Hey guys, welcome back to my channel. This is Meenakshi and today we are going to do some questions based on preposition. It will help you a lot. It will clear all your doubts and it is a practice exercise which we are going to do today. So let's start with let's study. Let's go. And if you are new on my channel, please subscribe the channel. If you like the video, please hit the like button and watch the video till end. And if you have any query and suggestion, you can write me in the comment sections. So let's start with let's study. Let's go. And thank you for your support and motivation guys, that you all are watching, sharing and liking my videos. Thank you so much. So let's start. The cat is the chair. ठीक है, आई विल गिव यू द रीज़न कि क्यों है. तो कैट टेबल पर जो है या चेयर पर जो है वो एक स्टेबल पोजीशन में बैठी हुई है ना. तो पोजीशन में बैठी हुई है. द कैट इज ऑन द टेबल. इन द चेयर तो नहीं होगा, उसके अंदर तो नहीं जाएगी ना वो कैट. इन द चेयर कोई ऐसी जगह तो नहीं है. देन वी विल राइट कैट इज ऑन द टेबल. एक टेबल के ऊपर, वो ये टेबल है, इसके ऊपर आपकी कैट जो है यहाँ बैठी हुई है, एक स्टेबल पोजिशन में है. द कैट इज ऑन द चेयर. ठीक है. नाउ द डॉग जम्प्ड द टेबल. तो जंप जब करेगा, जब भी जंपिंग होगी, जब भी मूवमेंट होगा तो मूवमेंट होगा. डॉग यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है मूवमेंट के साथ. ठीक है, ये आपकी टेबल है. तो जब मूवमेंट के साथ जंपिंग होती है देन वी विल राइट ऑन टू. ठीक है, तो जब भी मूवमेंट होगा यू विल राइट ऑन टू. जब स्टेबल पोजीशन होगी देन वी विल राइट ऑन द चेयर. ठीक है, अभी मूवमेंट किया है, डॉग ने जंप किया है, देन वी आर गोइंग टू राइट ऑन टू द टेबल. ठीक है. माई फ्रेंड्स आर मीटिंग मी इन द इवनिंग. ठीक है, तो इन द इवनिंग हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक पीरियड ऑफ डे है ना. दिन का एक टाइम है, जो पूरा दिन है उसका एक छोटा सा पीरियड है इन द इवनिंग. तो इसीलिए हम यहाँ लगा रहे हैं इन द इवनिंग. अगर इन द मॉर्निंग होगा वो भी आपके एक पूरा जो डे है उसका एक टाइम है ना, पीरियड ऑफ द डे है. पीरियड ऑफ द डे, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, जो भी होगा तब हम लिखेंगे इन द इवनिंग. आवर स्कूल रीओपन्स ऑन 5 जून. तो 5 जून क्या है, आपका एक डे है, एक डेट है. जब भी डे और डेट आपके पास होगी तो आप ऑन को यूज़ करेंगे. किसके लिए, डे और डेट के लिए. कोई भी डे है, जैसे ऑन दिवाली, ऑन थर्सडे, ऑन मंडे, तो ऐसे आप यूज़ करेंगे. ऑन 5 जून, और 6 जून, ऑन 14 सितंबर, इस तरह से. तो आप जब इसको आपको डेट मिलेगी तो आप ऑन यूज़ करेंगे. ऑन 5 जून आपको डे मिलेगा, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, तो आप उसको यूज़ करेंगे. ठीक है. नाउ द डायरेक्टर इज़ नॉट हियर एट द मोमेंट. तो हमेशा एट द मोमेंट ही यूज़ होता है. एट को हम मोमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, करते हैं. द डायरेक्टर इज़ नॉट हियर एट द मोमेंट. इस वक्त वो यहाँ नहीं है. ठीक है, एक टाइम है ये. द ट्रेन विल लीव. द ट्रेन विल लीव. कब ट्रेन लीव होगी, 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में. ऑन 10 मिनट्स नहीं. ठीक है, इन 10 मिनट. द ट्रेन विल लीव इन 10 मिनट्स. आई हैव कैप्ट माई बुक्स. मैंने अपनी बुक्स को रखा है कहाँ पर, ऑन द बैग की इन द बैग. आई हैव कैप्ट माई बुक्स इन दी बैग. बैग के अंदर ही तो जाएंगी, बैग के अंदर एक स्पेस है, वहाँ पर रखना. बैग के ऊपर नहीं रखना है बुक को. ऑन द बुक नहीं होगा, ऑन द बैग नहीं होगा, इन दी बैग. आई हैव कैप्ट माई बुक्स इन द बैग. बैग के अंदर ही हम बुक्स को रखते हैं. शौर्या सिट्स हेमा एंड जय. तो शौर्य अब बैठा हुआ है दो लोगों के बीच में. कोई भी दो लोग हो सकते हैं. जब दो लोग होंगे तब आप बिटवीन यूज़ करते हैं. जब दो से ज़्यादा लोग होते हैं तब आप अमंग यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, करते हैं. तो शौर्य सिट्स हेमा एंड जय. अब हेमा और जय के बीच में यानी दो लोग हैं, तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, बिटवीन. हम बिटवीन को वहाँ पर यूज़ करते हैं जब दो लोगों की बात होती है. दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कोई चीज़ करनी होती है तो बिटवीन को यूज़ करते हैं. और जब अमंग को यूज़ करते हैं तब दो से ज़्यादा लोग होते हैं, दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं. ठीक है. नाउ दे लीव अक्रॉस दी रिवर. वो नदी के पार रहते. तो नदी हमारी ये है, इसके पार रह रहे. इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जब हमें जाना है तो हमारा क्या होगा, दे लीव अक्रॉस दी रिवर. नदी के पार रहते. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब हम जाते हैं तब हम यूज़ करते हैं अक्रॉस को. द मॉल इज़ लोकेटेड. अब मॉल कहाँ है, मैंने बताया था आपको कि जब किसी बड़े शहर के अंदर, सपोज दिल्ली है, मुंबई है ना, तो इनके अंदर जब कोई चीज़ें होती हैं, कोई मॉल है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई थिएटर है, तो वो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एट को यूज़ करते हैं. ठीक है. द मॉल इज़ लोकेटेड
एट द राइट नेक्स्ट टू योर हाउस। ठीक है, द मॉल इज लोकेटेड एट। ठीक है, तो ये एक प्लेस है, तो कहाँ पर है, इस स्ट्रीट राइट नेक्स्ट टू योर हाउस, आपके घर के पास, तो किसी शहर के अंदर है, एक सिटी एक टाउन के अंदर है, तो हम यूज करने वाले हैं एट। तो द एफिल टावर इज सिचुएटेड इन पेरिस, तो पेरिस एक बड़ा सिटी है, ठीक है, उस सिटी के अंदर क्या है, एफिल टावर है, तो हम क्या बोल रहे हैं, द एफिल टावर सिचुएटेड इन पेरिस, तो हम इनको यूज करें, अबव नहीं है वो। ठीक है, लोपा एंड हर फैमिली वांट अ फ्री स्टे, क्योंकि शिमला के अंदर होटल हिली है, शिमला के अंदर, शिमला एक शहर है, उसके अंदर होटल हिली, इसीलिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एट को, एट होटल हिली इन शिमला। ठीक है, ना कि इनको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट इज रवि जम्प्ड। ठीक है, अब मूवमेंट हो रहा है, रवि जम्प्ड कहाँ पर, दी वेल, रवि जम्प्ड इनटू दी वेल, क्योंकि मूवमेंट है, रवि जम्प्ड इनटू, जब मूवमेंट होगा तो आप इनटू को यूज करेंगे। बिवेयर ऑफ, हमेशा बिवेयर के साथ ऑफ यूज करते हैं, बिवेयर ऑफ, है ना, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान, बिवेयर ऑफ टाइगर्स, बिवेयर ऑफ कोई भी एनिमल जैसे बोलते हैं, तो आप बिवेयर के साथ हमेशा ऑफ को यूज करेंगे। यू शुड टेक केयर ऑफ, टेक केयर के साथ भी आप हमेशा ऑफ को यूज कर सकते हैं, यू शुड करते हैं, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आप अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए आपको। ही ट्रेवल्ड, तो ट्रैवल किसके द्वारा होगा, हमेशा बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस। ठीक है, तो जब भी आप हमेशा बोलेंगे तो बाय यूज करेंगे, ही ट्रैवल्ड बाय अ कार। राम प्रिफर्स टी, जब प्रिफर्स की बात आती है तो आप हमेशा टू को यूज करते हैं। ठीक है, ये कुछ सर्टेन होते हैं हमारे प्रीपोजिशन जो कि बिल्कुल सेट है। ही प्रिफर्स टी टू कॉफी। शी फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ का यूज है, शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक है, उसको म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद है। माई फादर इज एक्वेंटेड विद, हमेशा एक्वेंटेड के साथ आप विद को यूज करेंगे, एक्वेंटेड विद हिम, मेरे पिताजी उसको पहचानते हैं, हिज एक्वेंटेड विद हिम। द बर्ड्स फ्लू द क्लाउड्स, अब बर्ड्स कहाँ फ्लू कर रही हैं, क्लाउड्स के ऊपर, क्लाउड्स को टच नहीं कर रही है ना, नॉट टच, डू नॉट टच। ठीक है, तो जब डू नॉट टच होगा तो फिर हम क्या लगाते हैं, द बर्ड्स फ्लू अबव द क्लाउड्स। द बर्ड्स फ्लू अबव द क्लाउड्स, क्लाउड्स के ऊपर, वो क्लाउड्स को टच नहीं करेंगे। देयर इज अ स्पाइडर बिलो द क्लॉक, बिलो मतलब उसके नीचे, बट उस कंडीशन में जब वो टच नहीं करेगा, दे डू नॉट टच, यहाँ पर डू नॉट टच है, ऑल्सो डू नॉट टच। तो जो आपकी स्पाइडर है वो क्लॉक के जस्ट नीचे है ना, तो उसके नीचे होने की वजह से हम क्या बोल रहे हैं, बिलो, लोअर लेवल पे है, नीचे की साइड में, क्लॉक यहाँ पर है, उसके नीचे ये आपकी स्पाइडर है, ये आपकी क्लॉक है, इसके नीचे स्पाइडर है, तो टच तो नहीं हो रही है, तो इसीलिए हम लगाएंगे बिलो। जब डू नॉट टच होगा तो अबव और बिलो को यूज करेंगे, अबव विल फॉर हायर लेवल, बिलो फिर बिलो फॉर लोअर लेवल। शी पुल्ड द हुड, है ना, उसने अपने हुड को पुल किया, कहाँ पर, क्योंकि वो टच कर रहा है, यहाँ पर टचिंग होगी, टच करेगा वो, तो आप टच करने वाली कंडीशन में क्या यूज करेंगे, ओवर, शी पुल्ड द हुड ओवर हर हेड। ही इज द ब्लैंकेट, तो ब्लैंकेट के अंदर है वो, ब्लैंकेट के नीचे है। ठीक है, यानी ब्लैंकेट उसको टच कर, ही इज अंडर द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को टच करने की पोजीशन में जब होगा। हु इज स्टैंडिंग, कहाँ पर खड़ा है, ऑफ द गेट, कहाँ पर खड़ा है, इन फ्रंट ऑफ द गेट, गेट के सामने कौन खड़ा है, तो हम यहाँ यूज करेंगे इन फ्रंट। जब गेट के सामने कोई खड़ा हो, किसी के सामने कोई खड़ा हो, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, तो हम इन फ्रंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। ही कंप्लेंट, जब कोई कंप्लेन करता है तो वहां पर अगेंस्ट होता है, ही कंप्लेन अगेंस्ट,
ही कंप्लेन अगेंस्ट हिज क्लासमेट, क्लासमेट के अगेंस्ट उसने कंप्लेन किया। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, जब भी कोई टाइम पूछे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो हम वहाँ यूज करते हैं बाय। आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो बाय को आप यूज करते हैं। माई नेबर इज जेलस, ठीक है, तो माई नेबर इज जेलस ऑफ मी, हमेशा जेलस के साथ ऑफ, माई नेबर इज जेलस ऑफ मी। गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन, जब टाइम की बात होती है, टाइम बताया हुआ होता है, तो हम लिखते हैं ऑन 1869, उस दिन पैदा हुए। जब भी टाइम होगा, डे होगा, तो आप ऑन लगाएंगे, ऑन मंडे, ऑन 1869, तो आप ऑन को यूज करेंगे। शी डाइड ऑफ कैंसर, फॉर नहीं, शी डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मर गई, ठीक है, ऑफ कैंसर। दी गंगा फ्लोज, गंगा कहाँ बहती है, गंगा में मूवमेंट है, तो गंगा तो हमेशा बहती रहेगी मूवमेंट के साथ, तो क्या लगाएंगे हम, इनटू। ही इज अशेम्ड, अशेम्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, ही इज अशेम्ड ऑफ हिज डीड, उसे अपने करने पर शर्मिंदगी है, ही इज अशेम्ड ऑफ। ये हमेशा कुछ बहुत ही सेट हैं प्रीपोजिशन जिन्हें आपको याद रखना होगा, ठीक है। ही इज अशेम्ड ऑफ हिज डीड्स। आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर काइंडनेस, आई एम ऑब्लाइज टू, आई एम हाईली ऑब्लाइज टू यू, ऐसे जब बोलते हैं तो आप ऑब्लाइज के साथ टू को यूज कर सकते हैं। So these are some questions based on preposition. So we'll meet you in the next video. Till then, bye bye, have a nice day and take care. Thank you for watching.